तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी। और इस पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.1 में क्वेश्चन नंबर 3 तक सोल्व किया था। यह है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है, यदि कोई एपी है तो उसका सारवंतर ज्ञात करें और इसके 3 और पद लिखिए। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सबसे पहले इसको चेक करना है कि जो एपी की जो श्रेणी दिया गया है वो एपी में है या नहीं है। अगर ये एपी में है तो इसका सारवंतर फाइंड करना है और इसका अगला 3 पद लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे कि ये एपी में है या नहीं। तो एपी में होने का कंडीशन क्या है? एपी में होने का कंडीशन ये है कि यहाँ प्रत्येक अगला पद में क्या हो, पिछला पद से एक निश्चित संख्या ऐड हो रहा हो। तो यानी कि हर एक पॉइंट पे क्या होना चाहिए, डी का वैल्यू सेम होना चाहिए। ये क्या है आपके पास ये है 2 4 8 16, ये संख्याओं की सूची है। ये प्रथम पोजीशन पे तक क्या हो जाएगा A1, ये दूसरा पद है तो A2, ये तीसरा पद है A3, ये चौथा पद है A4। क्या होना चाहिए संख्याओं की सूची एपी में होने के लिए? डी हर जगह पे सेम होना चाहिए। यानी कि A2 में से A1 का वैल्यू माइनस करेंगे फिर भी डी मिलेगा, A3 में से A2 माइनस करेंगे फिर भी डी मिलेगा, A4 में से A3 माइनस करेंगे फिर भी डी मिलेगा। और अगर हर पॉइंट पे डी का वैल्यू सेम आ रहा है तो क्या बोलेंगे कि संख्याओं की सूची एपी में है, अन्यथा नहीं है। यहां पे अगर हम लोग डी फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा A2 माइनस A1, और डी फाइंड इस पॉइंट पे करेंगे तो क्या आएगा A3 माइनस A2। डी अगर इस पॉइंट पे फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, इसको D1 D2 D3 मान लेते हैं। ठीक है, A4 माइनस A3। A2 माइनस A1 कितना होगा, 4 माइनस 2 यानी कि 2। A3 माइनस A2, A3 का वैल्यू कितना है 8 और A2 का वैल्यू है 4, तो 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। फिर A4 का वैल्यू कितना है 16 और A3 का वैल्यू कितना है 8, तो 16 माइनस 8 किए तो 8। यहाँ पे फर्स्ट दोनों पोजीशन पे डी का वैल्यू 2 आ रहा है, फिर यहाँ पे 4 आ रहा है, फिर यहाँ पे 8 आ रहा है। यानी डी का वैल्यू क्या है, अलग अलग है। पहले 2 ऐड हुआ है, फिर 4 ऐड हुआ है, फिर 8 ऐड हुआ है। इसका मतलब ये क्या है, डी समान नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्योंकि डी समान नहीं है इसलिए दी गई संख्याओं की सूची एपी में नहीं है। इसमें D1 D2 D3 क्या है, पहले 2 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ, फिर 8 ऐड हुआ। यहाँ पे D क्या है, बार बार अलग अलग संख्या ऐड हो रहा है, इसलिए संख्याओं की सूची क्या होगा, एपी में नहीं होगा। लेकिन अगर D1 D2 D3 का वैल्यू अगर सेम आता, सब जगह 2 2 आता, तो क्या होता कि 2 इसमें बार बार ऐड हो रहा है और सारवंतर इसका क्या होता 2, और ये क्या होता संख्याओं की सूची एपी में। इस तरह हम लोग का पहला क्वेश्चन में क्या आया, एपी में नहीं है। अब हम लोग चलते हैं 4 के सेकंड पे। 4 के सेकंड में क्या बोल रहा है, इसमें भी एक सीरीज दिया हुआ है। ये क्या है 2 5/2 3 और 7/2। ये प्रथम पोजीशन पे है तो ये क्या हो जाएगा A1 का वैल्यू, ये दूसरा पद A2 का वैल्यू, ये तीसरा पद A3 का वैल्यू और ये चौथा पद A4 का वैल्यू। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे डी फाइंड करेंगे A2 माइनस A1 से, फिर डी फाइंड करेंगे A3 माइनस A2 से इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे डी कितना होगा A4 माइनस A3, ये D1 D2 D3। A2 माइनस A1 करेंगे तो कितना आएगा 5/2 माइनस 2। एलसीएम लेंगे तो 2 5 माइनस 4 इक्वल टू कितना आया 1/2। A3 माइनस A2 करेंगे तो कितना आएगा, A3 का वैल्यू है 3 और माइनस करेंगे 5/2। एलसीएम लेंगे 2 2 3 जा 6 माइनस 5 कितना आया 1/2। फिर D3 फाइंड करने के लिए A4 में से A3 माइनस करेंगे तो A4 का वैल्यू कितना है 7/2 और माइनस करेंगे 3, तो ये कितना आएगा एलसीएम 2 7 माइनस 2 3 जा 6 यानी कि 1/2। यहाँ पे D क्या है, D1 D2 D3 सब है 1/2, यानी कि बार बार क्या हो रहा है इसमें 1/2 1/2 1/2 ऐड हो रहा है। चूंकि D हर एक जगह पर समान है इसलिए दी गई संख्याओं की सूची
इसलिए दी गई संख्याओं की सूची डी हर जगह पे बराबर है तो क्या होगा, संख्याओं की सूची एपी में होगा। इसलिए दी गई संख्याओं की सूची एपी में है। डी क्या है, 1/2 1/2 1/2 बार बार ऐड हो रहा है, डी हर जगह समान है इसलिए संख्याओं की सूची एपी में होगा। अब क्या क्वेश्चन ने पूछा था कि इसका सार्व अंतर बताइए, तो सार्व अंतर डी कितना हो जाएगा, सार्व अंतर यानी कि डी कितना हो गया 1/2। और अगला 3 पद फाइंड करना है, अगला 3 पद कौन कौन होगा, A1 A2 A3 A4 ये ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसका अगला पद क्या होगा A5 A6 A7। अगला 3 पद क्या होगा, A5 होगा, A6 होगा, A7 होगा। A5 हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, A + 4D, A सब में कॉमन लाता है और जितना पद बोलेंगे उससे एक कम D, यानी कि A + 4D। ये क्या हो जाएगा A + 5D और ये क्या हो जाएगा A + 60। A का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 प्रथम पद प्लस 4D यानी कि 4 × 1/2। ये 2 से 2 टाइम्स कैंसल, क्या आया 4। फिर तो इसका अगला पद क्या हो गया 4, 7/2 के अगला पद क्या हो गया 4। फिर इसका अगला पद क्या होगा, इसमें कितना ऐड करना है 1/2, तो इसमें डायरेक्ट 4 1/2 हो जाएगा। फिर इसमें 1/2 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5। तो अगला 3 पद क्या आ गया 4 पूर्णांक 1/2 5। ठीक है, 1/2 ऐड करते जाना है, तो इसमें 1 ऐड किए 4 में 1/2 तो 4 पूर्णांक 1/2 और ये हो गया 5। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसमें है -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। अब इसको चेक करेंगे, तो ये है प्रथम पोजीशन पे A1, ये है A2, ये है A3 और ये है A4। अब हम लोग फाइंड करते हैं D A2 - A1 के हेल्प से, फिर D फाइंड करते हैं A3 - A2 के हेल्प से, और फिर D फाइंड करते हैं A4 - A3 के हेल्प से, D1 D2 D3। A2 - A1 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3.2 माइनस -1.2, ये कितना हो जाएगा माइनस का 3.2 प्लस 1.2 यानी कि -2। फिर यहाँ पे क्या करेंगे A3 कितना है -5.2, माइनस करना है माइनस का 3.2, ये सोल्व करेंगे तो कितना आएगा -5.2 प्लस 3.2 यानी कि -2। फिर यहाँ पे चेक करेंगे तो कितना आएगा -7.2 माइनस करेंगे -5.2, -7.2 प्लस 5.2, ये कितना आएगा माइनस करेंगे तो 2 कैंसिल से -7 -5 प्लस 5 -2। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है D का और D1 D2 D3 सारी जगह पे कितना आ रहा है -2, तो इसका सार अंतर क्या हो जाएगा -2। और ये संख्याओं की सूची क्या है एपी में है, क्या लिखेंगे, इसलिए संख्याओं की सूची एपी में है। डी क्या है इक्वल संख्याओं की सूची एपी में है, और डी सार अंतर क्या हो जाएगा इसका -2। और क्या फाइंड करना है इसका अगला 3 पद, तो अगला 3 पद क्या हो जाएगा, यहाँ पे A4 तक है यानी कि A5 A6 A7। A5 क्या होगा, ये -1.2 था, 3.2 हुआ, फिर 5.2 हुआ, 7.2 हुआ, यानी कि 2 -2 ऐड होता जा रहा है, तो -7.2 में 2 ऐड करेंगे -2 ऐड करेंगे कितना आएगा -9.2, फिर -2 ऐड करेंगे तो -11.2, फिर माइनस ऐड करेंगे तो -13.2। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पे। तो यह है क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर भी चेक कर लेंगे कि डी हर जगह समान है या नहीं है। ये है प्रथम पोजीशन पे, ये A1 का वैल्यू हो गया, ये हो गया A2 दूसरा पद, ये हो गया A3 तीसरा पद और ये हो गया A4 चौथा पद। अब हम लोग डी फाइंड करते हैं A2 - A1 से, फिर डी फाइंड करते हैं A3 - A2 से, फिर डी फाइंड करते हैं A4 - A3 से, D1 D2 D3।
A2 माइनस A1 करेंगे तो क्या आएगा, -6 में से माइनस करना होगा माइनस का 10, तो -6 में से माइनस किए A1 का वैल्यू कितना है, -10। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, -6 माइनस इंटू माइनस प्लस का 10 इक्वल टू कितना आया, 10 - 6 इक्वल टू 4। फिर D2 फाइंड करेंगे A3 माइनस A2 के हेल्प से, तो A3 कितना है, -2, और इसमें से माइनस क्या करना है, A2 कितना है, -6। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, -2 माइनस इंटू माइनस प्लस का 6। फिर इसको सोल्व करेंगे तो 6 - 2 इंटू 6 - 2 कितना आएगा, 4। अब A4 माइनस A3 फाइंड करना है, तो A4 कितना है, 2 माइनस A3 कितना है, -2। ये हो गया 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2, 2 कितना आया, 4। यानी कि यहाँ पर भी D कितना है, 4 4 4। D हर जगह पे क्या है, समान है, तो इस संख्याओं की सूची क्या होगा, AP में होगा। तो लिखेंगे चूंकि D हर एक जगह समान है, इसलिए दी गई संख्याओं की सूची, इसलिए दी गई संख्याओं की सूची एपी में है। ये दी गई संख्या की सूची क्या है, एपी में है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम लोग को सार्व अंतर निकालना है और इसका अगला 3 पद फाइंड करना है। तो सार्व अंतर क्या हो जाएगा, इसका सार्व अंतर डी इक्वल टू कितना आएगा, 4। डी हर एक जगह कितना है, 4। अब इसका अगला 3 पद क्या होगा, A4 तक दिया हुआ है, A5 A6 A7 फाइंड करना है। तो A5 फाइंड करना है, A6 फाइंड करना है और A7 फाइंड करना है। और D कितना है, 4, यानी कि 4 बार बार ऐड हो रहा है, तो A5 के लिए क्या करेंगे, A4 में 4 ऐड कर देंगे, तो 2 के बाद 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6, फिर 4 ऐड करेंगे 10, फिर 4 ऐड करेंगे तो 14। अगला 3 पद क्या आया, अगला 3 पद क्या आया, 6 10 और 14। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पे। 5 नंबर में क्या है, इसमें दिया है संख्याओं की सीरीज 3 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 √2। ये प्रथम पोजीशन पे है, A1 का वैल्यू है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये चौथा पद है। अब हम लोग फिर से डिफाइन करते हैं A2 - A1 के हेल्प से, फिर डिफाइन करते हैं A3 - A2 के हेल्प से, और फिर डिफाइन करते हैं A4 - A3 के हेल्प से। ये D1 D2 D3। ठीक है। अब A2 - A1 करेंगे तो कितना आएगा, A2 का वैल्यू कितना है, 3 + √2, और इसमें से माइनस क्या करना है, A1 का वैल्यू यानी कि 3। तो 3 प्लस में है 3 माइनस में है, दोनों कैंसल, बचा क्या, √2। सार्व अंतर आया √2। फिर A3 में से A2 माइनस करते हैं, A3 कितना है, 3 + 2 √2, और माइनस करना है 3 + √2। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 + 2 √2 -3 - √2, -3 + 3 कैंसल, 2 √2 में से 1 √2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, √2। फिर A4 - A3 है, तो A4 का वैल्यू कितना है, 3 + 3 √2 माइनस A3 का वैल्यू कितना है, 3 + 2 √2। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 + 3 √2 -3 - 2 √2, -3 + 3 कैंसल, 3 √2 में से माइनस करेंगे 2 √2 तो कितना आएगा, √2। यहां पर भी क्या है, D हर जगह समान है, D √2 √2 √2, D समान है, क्योंकि D सभी जगह बराबर है, इसलिए दी गई संख्याओं की सूची एपी में है। इसलिए दी गई संख्याओं की सूची क्या होगा, एपी में होगा। अब इसको फाइंड क्या करना है, सार्व अंतर और अगला 3 पद। तो सार्व अंतर क्या है, कितना फाइंड किया है, √2, तो सार्व अंतर आ गया √2। अब अगला 3 पद कौन सा होगा, इसका 4 पद तक दिया हुआ है, 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद। A5 = A6 = A7 = A4 का वैल्यू कितना है, 3 + 3 √2, और इसमें √2 ऐड करेंगे तो अगला पद मिल जाएगा, फिर √2 ऐड करेंगे फिर अगला पद मिल जाएगा। तो ये क्या है, 3 + 3 √2। A5 क्या हो जाएगा, 3 + 4 √2, ये हो जाएगा 3 + 5 √2, ये हो जाएगा 3 + 6 √2।
ये हो गया अगला 3 पद, ये क्या हो गया अगला 3 पद। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, ये है 0.2 0.22 0.222। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये A1 का वैल्यू है, ये A2 का वैल्यू है, ये A3 का वैल्यू है। हम लोग D चेक कर लेंगे A2 माइनस A1 के हेल्प से, फिर D चेक कर लेंगे A3 माइनस A2 के हेल्प से। तो A2 माइनस A1 करेंगे तो कितना आएगा 0.22 माइनस 0.2, इसको घटाएंगे तो आएगा 0.02। A3 माइनस A2 करेंगे तो कितना आएगा 0.222 माइनस 0.22, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 0.002। D क्या है, इक्वल नहीं है, ये D1 ये D2, D1 क्या है D2 के इक्वल नहीं है, इसलिए संख्याओं की सूची क्या होगा एपी में नहीं होगा। D दोनों जगह क्या आ रहा है अलग अलग, D बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है संख्याओं की सूची एपी में नहीं है। संख्याओं की सूची एपी में नहीं है। अब संख्याओं की सूची एपी में नहीं है तो इसका ना तो हम लोग सारवंतर फाइंड करेंगे और ना ही अगला 3 पद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे चलते हैं, ठीक है। 7th में क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक सीरीज है 0 -4 -8 -12। ये प्रथम पोजीशन पे है, ये A1 का वैल्यू, ये A2 का वैल्यू, ये A3 का वैल्यू और ये A4 का वैल्यू। D फाइंड करेंगे A2 माइनस A1 के हेल्प से, फिर D फाइंड करेंगे A3 माइनस A2 के हेल्प से, फिर D फाइंड करेंगे A4 माइनस A3 के हेल्प से। A2 माइनस A1 करेंगे तो कितना आएगा, A2 है माइनस का 4 और माइनस 0, ये कितना आएगा माइनस का 4। फिर A3 माइनस A2 करेंगे तो कितना आएगा -8 माइनस -4, यानी कि -8 + 4, ये कितना आया -4। फिर A4 में से माइनस करेंगे A3 तो -12 माइनस का -8, ये कितना होगा -12 + 8, यानी कि -4। यहाँ पे किस क्वेश्चन में क्या है, D हर जगह पे -4 -4 -4 है, इसलिए संख्याओं की सूची क्या होगा एपी में होगा D, क्योंकि D हर एक जगह समान है, इसलिए संख्याओं की सूची एपी में है। अब संख्याओं की सूची अगर एपी में है तो इसका अगला 3 पद फाइंड करना है, उससे पहले हम लोग को सारवंतर लिखना है। तो सारवंतर क्या है यहाँ पे -4। सारवंतर कितना है हर एक जगह -4। अब अगला 3 पद फाइंड करेंगे, यानी कि A5 A6 और A7। सारवंतर क्या है -4, तो -4 को क्या करेंगे ऐड करते चले जाएंगे A4 में, -12 में -4 ऐड करेंगे तो A5 आएगा -16, फिर -12 के बाद -16, -16 के बाद 4, फिर -20, फिर -24। अब लोग कुछ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे।